क्या अलमिया है कि कामियार जैसे बिगड़े हुए अय्याश और नफ्सियाती मरीज को कि जिसका असल मकाम कोई मंशियात की लत छुड़वाने वाला अस्पताल होना चाहिए था, को एक हीरो बनाकर नौजवानों में आइडलाइज करवाया जा रहा है। इस ड्रामे की कहानी का न सर है और न पीर है, लेकिन बस एक जहनी बीमार बिगड़े रईस की एक लड़की से मोहब्बत में दीवानगी दिखाई जा रही है। यानी ये कुछ भी करते फिरें मगर दुनिया वाले उनको मासूम और मजलूम समझें कि सारा कसूर वालदैन का है। इंसान बालिग और बाशूर होने के बाद तो अच्छा बुरा समझ सकता है, अगर उन पर उंगली उठाई जाए तो मौसूफ को बहुत बुरा लगता है और ये मजीद उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। पहले उन्होंने लड़की के इनकार पर उनकी गाड़ी जला दी, लड़की के भाई को जरा सी तल्ख कलामी पर सरेआम 2 थप्पड़ रसीद करके सड़क पर लिटा दिया। जहां मर्जी किसी शॉप मॉल, क्लिनिक, अस्पताल में ये दादागिरी और गंडागर्दी करते फिरें। गलतफहमी की बिना पर लड़की की बहन के डॉक्टर मंगेतर के क्लिनिक जाकर उसको धमकियां दें, और ये सब जिस बाप की दौलत व असर रसूख की बुनियाद पर करते फिर रहे हैं, वो भी उनके नजदीक इंतहाई बुरा है। जबकि अगर उनका बाप पैसे वाला ना होता तो ये सारी जिंदगी जेल में सड़ते और कोई उनकी जमानत करवाने वाला ना होता। ये बागी बनकर बगावत किसको दिखाना चाह रहे हैं, और बागी होकर मौसूफ की आखिरी हद बस वही लड़कियां, डांस, शराब और स्मोकिंग है। यानी नौजवानों को सबक दिया जा रहा है कि कोई भी नाकामी या दुख अफसोस हो तो शराब पियो, डांस करो, जिना करो और सड़क पर गाड़ी को इतनी तेज रफ्तारी से चलाओ कि खुद तो कुत्ते की मौत मरो मगर किसी दूसर बेकसूर को भी जान से मार दो। निकाह के लिए जिन मौलवी साहब को ले गए थे उनसे भी इंतहाई हिकारत और धमकी आमेज अंदाज में गुफ्तगू कि चुप करके बैठ जाओ वरना ठोक दूंगा, और फिर भी उन दादी के रवैये से उनको ड्रामे में मजलूम मासूम दिखाया जा रहा है। ऐसे लोगों का अगला मरहला आईएस और ज़ॉम्बी ड्रग के बाद कत्लो गारतगरी और फिर किसी पुलिस गोली का शिकार होकर मरना होता है। ये बिल्कुल वही केस है जो कराची में मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान को उसके दोस्त अरमगान ने कत्ल कर दिया था। अरमगान के भी बिल्कुल यही हालात बताए गए हैं कि दौलत और आयस के नशे में दादागिरी करता फिरता था। ये बंदा अपनी गाड़ी ओवरटेक करने वालों को गालियां देता था और बात बात पर तेश में रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने की धमकियां देता था। एक नौजवान ने अरमगान की गिरफ्तारी के बाद बताया कि ये तो वही नौजवान है कि एक बार मैं अपनी वालदा को आगा खान हॉस्पिटल ले जा रहा था और जल्दी में मैंने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए हॉर्न दिया तो अगली गाड़ी वाले ने मेरी गाड़ी को साइड मारी और मुगलजात बिकता हुआ हाथ में पिस्तल लिए मेरे ऊपर तान लिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुए। इस नौजवान का कहना है कि उस वक्त उसकी आंखों में यूं और तेज था कि मुझे लगा कि ये मुझे शूट कर देगा। अरमगान ने एक लड़की की दोस्ती के चक्कर में हसद में आकर मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाकर उसको अपने एक दोस्त के साथ कराची से हब के वीरान इलाके में ले गया और फिर फिल्मी अंदाज में मुस्तफ़ा से कहा कि भाग, अगर भाग सकता है तो भाग, जितना भागना है भाग ले वरना मैं गोली मार दूंगा। और बाद में उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश उसी की गाड़ी में डालकर गाड़ी को आग लगाकर वहां से आ गए। ऐसा ही एक केस चंद साल पहले बहरिया टाउन कराची में भी हुआ था, जहां एक अमीर घराने के नौजवान ने न्यू ईयर नाइट पर क्लब में ज़ॉम्बी ड्रग लेने के बाद फायरिंग की और फिर अपने घर में अपनी ही सगी माँ और बाप को भी कत्ल किया और फाइनली पुलिस की गोली से हलाक हुआ।